समझने का मतलब, अगर कोई शरीफ आदमी चलते चलते उसका पैर फिसल जाए तो वो शर्मा जाता है, मेरा पैर फिसल गया, लोग क्या कहते हैं। बेशर्मों की बात नहीं करता, जिनमें शर्म है, उनका पैर फिसल जाए, चलते चलते गाड़ी भी बंद हो जाए ना, बाइक, तो शर्म आती है यार कि लोग क्या कहते हैं। शरीफ आदमी की बात, उनका पैर फिसला, पैर अगर चलते चलते किसी की साइकिल का टायर पंचर हो गया तो भी उसको शर्म आता है, यानी अगर मुंह से लुकमा भी गिर जाए तो भी शर्म आता है शरीफ आदमी कि लोग क्या कहेंगे। चाय पी रहे हैं और उसकी बालाई अगर मुंह पे अटक जाए तो भी शर्म आती, शरीफ आदमी हो, लोग क्या कहेंगे। और वो अल्लाह अकबर सैयदुल मासूमीन की पहली बीवी, सैयदुल मासूमीन की पहली बीवी है और मलका तुज्जार है। और जमाने जाहिलियत में जब लोग काबे का तवाफ नंगे होके करते थे, इतने नंगे थे लोग, तवज्जो करें, जुमले पे तवज्जो करें, लोग इतने नंगे थे कि काबे का तवाफ भी नंगे होके करते थे। लोग इतने गंदे थे कि माओं के साथ जिना करते थे। उस वक्त भी इमाम हुसैन की नानी को लोग पूरे मक्का में तैयबा और ताहिरा के नाम से जानते थे। सुभान अल्लाह। भाइयों, मिस्र में खूबसूरत होना कोई कमाल की बात नहीं, मिस्र में तो सभी खूबसूरत है। अफ्रीका में कोई खूबसूरत हो तो फिर लगता है कि यार ये कोई है। जिंदाबाद तो जिंदाबाद। नेकों की बस्ती में कोई नेक हो तो माहौल समझ में आता है, नेकों की बस्ती में कोई नेक हो तो माहौल समझ में आता है। नंगे हो के काबे का तवाफ करने वालों के दरमियान और माओं के साथ जिना करने वालों के दरमियान उस दौर में कोई तैयबा और ताहिरा कहलाती थी तो वो तन्हा मेरे इमाम हुसैन की नानी सैयदा खदीजतुल कुबरा। ये वो खानदान है, जिस खानदान से हम जुड़े हुए, वो खानदान है। सुन्नियों, तुम मामूली नहीं हो, तुम्हारे हाथ में, एक हाथ में अहलुल बैत का दामन है और दूसरे हाथ में सहाबे किराम। क्या मुकद्दर है अपना, जुड़े किन लोगों से है, वाबस्ता किन लोगों से है। अल्लाह अकबर। गौर को इसीलिए मेरे इमाम ने कहा अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। हुजूर को सालन दस्तरखान पे रखने ले जाओ, वैसे ये है वो खातून, क्या पढ़ूं इनकी जिंदगी। जब अल्लाह तुम्हें मक्का शरीफ दिखाए, तुम सबको दिखाए, हमारी नस्लों को दिखाए, बार बार दिखाए, तो कभी जाना गारे हिरा पर है, जबले नूर गारे हिरा। भाइयों, चढ़ने के बाद जब आदमी, अभी तो बहुत रस्ते वस्ते बन गए, जीने भी बन गए, आदमी जब चढ़ता है और उतरता है तो दिन भर चलने की हिम्मत नहीं करता है। लेकिन सैयदा खदीजा वो थी, खातून मुकद्दस, हम सब की अम्मी जान। हुजूर उस गार में इबादत करते थे तो दिन में कभी एक बार चढ़ती थी, कभी 2 बार चढ़ती थी। हुजूर अलैहिस्सलाम को खाना पेश करती थी। बहरहाल वो मुकद्दस खातून है, बड़ी शान है उनकी। बार इतना समझ ले कि जब उनका पैर फिसल गया, शर्म आई, हया आई, अल्लाह अकबर, मेरा पैर फिसला, हुजूर देख रहे हैं। तो अब जब किसी को हया आए, कोई शर्मा जाए, तो शरीफों का भी एक तरीका होता है। कोई शरीफ शर्मा जाए तो दूसरे शरीफ का क्या तरीका होता है कि मैंने तो देखा ही नहीं। ऐसा नहीं कि मजाक उड़ाने लगे, हंसने लगे। वो शर्मा गया तो ये हंसी उड़ा रहा है, वो भी शरीफ नहीं होता हंसी उड़ाने वाला। बल्कि जो दूसरा शरीफ होता है वो क्या करता है, हमने तो देखा ही नहीं, और कोई दूसरी बात कर दी जाती है ताकि उसको बुरा ना लगे। हाय हाय, इधर पैर फिसला, पैर फिसला, सैयदा ने शर्माया, उधर से आसमान से, आसमानों से नहीं अर्श से, अर्श से क्या, अल्लाह 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 मकान से अल्लाह की तरफ से सलाम नाजिल हुआ। ए महबूब, जिब्रील जाओ और महबूब से कहना अल्लाह तुम्हें भी सलाम कहता है, और ये आने वाली जो खातून है अल्लाह उसको भी सलाम कहता है। औरतों में जिस औरत को अर्श से सलाम भेजा गया, औरतों में जिस औरत को अर्श से सलाम भेजा गया, वो सिर्फ एक खातून है में, उसे दुनिया इमाम हुसैन की नानी सैयदा खदीजतुल कुबरा कहती। ये खानदान है, नानी ऐसी, नाना ऐसे, और उसके बाद अम्मी ऐसी और अब्बा ऐसे, फिर भाई भी सुन। भाई है बड़े भैया इमाम हसन। इमाम हसन के बारे में बस इतना सुन ले कि सहाबा कहते हैं कि हम इमाम हुसैन को जब, इमाम हसन को जब देखते थे, हुजूर को देखने की याद आती थी तो हसन को देख लेते।
चेहरा रसूलुल्लाह की हम शबी था, उठना बैठना चलना फिरना हुजूर की हम शबी था, बोलना हुजूर की हम शबी था, सखावत हुजूर की हम शबी। जो शबी पैगंबर हो कैसा होगा मेरा इमाम हसन। बल्कि मेरे इमाम ने, इमाम अहले सुन्नत ने मेरे इन इमामों की शान यूं बयान की, एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक हुस्न सिफ्तैन उनके जामों में है नीमा नूर का। बल्कि उनकी नस्ल भी बेमिसाल, उनकी असल भी बेमिसाल। ये है इमाम। और खुद इमाम हुसैन क्या है? ऐसी माँ, ऐसा बाबा, ऐसी नानी, ऐसा नाना, ऐसा भाई, ऐसी बहन, पूरा खानदान बेमिसाल। बस इतना समझ ले कि इमाम हुसैन उस घराने के फर्द हैं जिनके घर में इजाजत के बगैर जिब्रील अमीन भी नहीं आते। उनके घर में बे इजाजत जिब्रील आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। इतना समझ लिया। अब इमाम हुसैन कौन है? यजीद को सुना, थोड़ा सा जरा थोड़ा सब्र के साथ इमाम हुसैन को भी सुन ले। और ये सुन्नी इमाम हुसैन को ना सुनेगा तो किसको सुनेगा? जब पैदा हुए मेरे इमाम हुसैन पैदा हुए हैं तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी गोद में लिया और हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनके कान में अजान पढ़ी। कोई पैदा होता है तो मौज़िन अजान पढ़ता है, मस्जिद का इमाम अजान पढ़ता है। मेरा मौला हुसैन वो हुसैन है। सुन्नियों किस हुसैन का जिक्र लेके बैठे हो, किसकी याद लेके बैठे हो? जब मेरा आका मौला इमाम हुसैन पैदा होते तो हुजूर उनके कान में, नबियों का इमाम, मस्जिद का मौज़िन नहीं, मस्जिद का इमाम नहीं, नबियों का इमाम, इमामुल अंबिया, सैयदुल अंबिया, इमामों का इमाम, अइम्मा का इमाम, अइम्मा का इमाम। बल्कि इमामत जिसके कदमों का सदका है वो इमामुल अंबिया। इमाम हुसैन के कान में अजान देते, इकामत पढ़ते और उसके बाद घुट्टी देते। घुट्टी समझते हैं? घुट्टी देना समझते हैं? नहीं समझते तो फिर मैं आपको बता देता हूँ। इसलिए मैं तारुफ इसलिए करा रहा हूँ कि आगे मैंने 10 मिनट ही पढ़ लेना है उन्वान, असल उन्वान जो मेरा है। लेकिन ये मैं तमहीद में थोड़ा सा टाइम आपका ले रहा हूँ। तवज्जो देखो, घुट्टी किसको कहते हैं? ये उलमाए किराम आपको बताएंगे। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको मीठी चीज, शहद है, खजूर है, किसी नेक आदमी के हाथ से चटवाते हैं, यानी पहली गिज़ा जो नेक हो। तो लोगों का ये नजरिया है कि ये घुट्टी देने वाला जैसे कैरेक्टर का इंसान होगा, घुट्टी देने वाला जैसे किरदार का इंसान होगा, वो किरदार किसमें मुंतकिल होगा? उस बच्चे में मुंतकिल होगा। ठीक बात समझ में आती है? अब आप थोड़ा सा लुत्फ लें, यहाँ बैठे न रहे बल्कि तसव्वुर में मदीने मुनव्वरा चलें, गौर फरमाएं, थोड़ा सा गौर करें। इसलिए कि मुझे किसी मेरे अजीज ने कहा कि तुम लोग करबला की पूरी तकरीर कर देते हो, बताते तक नहीं हो इमाम हुसैन कौन है। हमने कहा हम तो बताते, कोई हमारी सुने भी तो सही ना। और इस शान से हम बयान करते कि इमाम हुसैन ये है, लेकिन सुनने वाले सुनना चाहिए, जो सुनते नहीं हम उसको क्या करें। लेकिन अगर कोई नहीं जानता तो वो जान ले इमाम हुसैन क्या है। मैं उन्वान पढ़ने से पहले तारुफ इमाम हुसैन की कर रहा हूं, इसलिए कि आपने यादे हुसैन रखा, ये प्रोग्राम का नाम यादे हुसैन। भाइयों, जिसकी याद में रखा वो याद ना आए तो फिर कौन याद आए? करम ये मुझ पे किया है मेरे तसव्वुर ने कि आज खींच ली तस्वीर यार आंखों में, ये दिल तड़प के कहीं आंख में ना आ जाए कि फिर रहा है किसी का मजार आंखों में। अल्लाह अकबर, तवज्जो फरमाने, गौर करें। अल्लाह 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 अकबर। घुट्टी दी जाती है तो किसी नेक आदमी के हाथ से, इसीलिए कोई कैरेक्टर लेस होता है, कोई गंदा आदमी होता है, बुरा आदमी होता है, लोग कहते हैं यार उसकी घुट्टी देने वाला सही नहीं रहा होगा, उसकी घुट्टी देने वाला सही नहीं रहा होगा। अल्लाह अकबर, घुट्टी देने वाला सही हो तो आदमी कितना सही होता है। अरे लाओ ना, कौन सा नेक इंसान लाते हो? लाओ खड़ा करो। कौन सा नेक आदमी तुम्हारे तसव्वुर में? हुजूर से बढ़ के कोई नेक हो सकता है? वो सिर्फ नेक नहीं है, नेकी की जान है वो। वो सिर्फ ईमान नहीं है, वो ईमान का भी ईमान है, ईमान की भी जान है। खुदा की मखलूक में उन जैसा कुदरत ने किसी को बनाया ही नहीं, बल्कि उनको बनाकर वो दुकान ही बढ़ा दी। अब तुझ जैसा किसी को बनाएंगे ही नहीं, ना तुझसे पहले किसी को ऐसा बनाया था, ना तेरे बाद किसी को ऐसा बनाएंगे। इसी को तो मेरे इमाम कहने लगे। अल्लाह अकबर, सरवर कहूँ कि मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, हिरमा नसीब हूँ तुझे उम्मीद गए कहूँ, जाने मुराद काने तमन्ना कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिसने मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। कह ले कि सब कुछ उनके सनाखा की खामोशी
खामोशी, चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे, तेरे तो बस तनाही से बरी हैरान मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, सरताबा कदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल, फूल धान फूल सकल फूल बदन फूल, वरना जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल, दंदानो लबो जुल्फ रुखे शाह के फिदाई है दुर्रे अदन लाले यमन मुश्के खुतन फूल, दिल अपना भी शहदाई है उस नाखुने पाका, इतना भी मैं नौ के नाए चर के कौन फूल, और क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की ज़ारा गली जिसमें हुसैन नारे तकबीर, नारे रिसालत, फ़ज़ाइल अहले बैत। अंदाज़ा फरमाए, अंदाज़ा फरमाए, लाओ किसी नेक को उन जैसा कोई है, लम याती नज़ीरों का फी नज़र, मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज करे सरसों, है तुझको शहीदो सरा जान, हुजूर आप जैसा तो कोई है नहीं, लका बद्रुन फिल वजहिल अजमल, खताले मा जुल्फ अब्र अजल तोरे चंदन चंद्र पुरो कुंडल रहमत की भरन बरसा जा, या रसूल अल्लाह आप जैसा कोई है ही नहीं, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, उसमें खाता है जिसके नमक की कसम, वो मली है दिलारा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, बुझ गई जिसकी आगे सभी मिशालें, शम्मा बोले कर आया हमारा नबी, तो कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा, कौन है उनसे भाइयों, उनको जो देख ले वो सहाबी हो जाए, ईमान की हालत में जो उन्हें देख ले वो सहाबी, और कयामत तक लोग हाजी नमाजी गाजी सब हो सकते हैं, अब कोई सहाबी नहीं हो सकता, क्यों, इसलिए कोई उनको देख नहीं सकते, उनको देख, लोग नबी को अपनी तरह कहते हैं और अजमत सहाबा का जुलूस निकाल के कहते हैं सहाबा की तरह कोई नहीं, मैंने कहा ये बात तो तेरी सही है, लेकिन ये तेरी सियासत है, तो कहता सहाबा की तरह कोई नहीं, तो मैंने कहा क्यों कोई नहीं सहाबा की तरह, हालांकि हम मानते हैं उनकी तरह कोई नहीं, लेकिन तुझसे पूछते बिदतियों बताओ कि सहाबा की तरह कोई क्यों नहीं, इसलिए अब कोई सहाबी हो नहीं सकता, उनका मुट्ठी भर जो खैरात करना तुम्हारा ओहद पहाड़ के बराबर सोना खैरात पढ़ने से बेहतर है, तो मैंने कहा सहाबी को सहाबी बनाया किसने, नमाज पढ़ने ने बनाया, रोजा रखने ने बनाया, हज करने ने बनाया, ज़कात देने ने बनाया, सच बोलने ने बनाया, किसने बनाया सहाबी, कहा नहीं हुजूर को देखने ने बनाया, मैंने कहा जिसको एक नजर देखकर इंसान बेमिसाल हो जाता है, उस चेहरे वाले की बेमिसलियत का आलम क्या हो। अब सुन ले, इमाम हुसैन का जिक्र चल, अजान हुजूर ने दी, अकामत हुजूर ने पढ़ी, और जब घुट्टी देने की बात आई, घुट्टी में आपको और हमको क्या दिया गया पता है, क्या दिया जाता है, शहद, क्या दिया जाता है, क्या दिया जाता है, तवज्जो है आपकी, अगर आपकी तवज्जो नहीं तो बात मुकम्मल है, बोलिए तवज्जो है आपकी, हमें क्या दिया जाता है, बोले शहद, शहद क्या है, डॉक्टरों से पूछो, हकीमों से पूछो, उलमा से पूछो, शहद ये है कि कुछ मक्खियां होती है जिसको शहद की मक्खी कहते हैं, सबको पता है, मैं शहद बनाने का तरीका नहीं बता रहा हूं, लेकिन इमाम हुसैन पेश कर रहा हूं आपके सामने, तवज्जो है आपकी, क्या मक्खियां होती है, मक्खियां, मक्खी तो मक्खी है ना, मक्खियां होती है, वो कड़वे मीठे फीके और फूलों का रस चूसती है, फलों का रस चूसती है, पत्तियों का रस चूसती है, और उसके बाद वो करती क्या है, अल्लाह अकबर, वो अपने छत्ते में आती है और छत्ते में आकर के उसको उगल देती है, यानी उल्टी कर देती है, तवज्जो आपकी, थोड़ा सा आना जाना अगर आप बंद कर दे तो अच्छा, वरना मैं चला जाऊं, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, जब आका का जिक्र हो रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तवज्जो आपकी, तवज्जो फरमाए, देखिए भाई या तो आप उठकर चले जाएं या जो बैठे हैं फिर वो बैठ करके सुने, इसलिए कि जब हम इस्लाही बयान करते हैं तो हमें परवाह नहीं होती कौन आ रहा है कौन जा रहा है, लेकिन जब आकाओं का जिक्र करते हैं तो फिर बड़ी नजाकत के साथ करते हैं, फिर पूरा मजमा अदब बने, पूरा मजमा हमारे साथ रहे, पूरा मजमा जिंदा रहे, तीजी और चहलों की तरह जिक्र हुसैन नहीं सुना करते, आशिकों की तरह सुना करते, हाँ ये होना चाहिए, तवज्जो आपकी सुने, आपको, हमको, आलिमों को, मुफ्तियों को, सूफियों को, वलियों को, सबको, जितने लोगों को घुट्टी मिली किससे मिली, शहद से, शहद क्या है, मक्खी की उल्टी को शहद, गिन आए तो समझाने के लिए, सच्ची सच्ची बात, क्या मक्खी की उल्टी को क्या कहते हैं, शहद कहते हैं, हालांकि है बड़ी शिफा की चीज, अल्लाह ने उसमें शिफा रखी, मक्खी की उल्टी को क्या कहते हैं, शहद कहते हैं, ये शहद चटाते हैं हमें, पहली ग़िज़ा हमारी क्या है, शहद क्योंकि मुफीद है, लेकिन इमाम हुसैन को घुट्टी देने वाला कौन, सैयदुल अंबिया, और घुट्टी में चटाया क्या गया,
तवज्जो है, सुभान अल्लाह। घुट्टी में चटाया क्या? शहद मैं चटाता हूं बच्चों को इसलिए कि मेरा थूक फीका है, लेकिन अब वो शख्सियत घुट्टी देने आई है जो खारी कुएं में लुआब डाल दे तो 1400 साल के बाद भी कुएं मीठे के मीठे नजर। हाय 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 हाय। जिसके लुआब की मिठास ये हो, जिसके लुआब की मिठास ये हो, फिर वो शहद का क्यों मोहताज हो? तो हुजूर ने शहद नहीं चटाया, थूक भी नहीं चटाया अपना, इसलिए कि दूसरे बच्चों को भी थूक चटाया। उनकी फेरिस्त तवील है, वो सब शान वाले। लेकिन जब इमाम हुसैन की बारी आई, इमाम हसन की बारी आई, चटाया नहीं बल्कि अपनी पूरी जबान, अपनी पूरी जबान, माँ का दूध पीने से पहले, कोई चीज खाने से पहले, सबसे पहली चीज जो इमाम हुसैन के हलक के नीचे उतरी, हुजूर ने अपनी पूरी जबान इमाम हुसैन को गोद में लेकर उनके मुंह में दे दिया और हुसैन नाना की जबान ऐसे चूसने लगे जैसे कोई बच्चा माँ का दूध पीता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, हजरत जिंदाबाद। जब नारा लगी गया है तो पूरा मजमा या हुसैन कह ही दे। या हुसैन, हाँ ये हुआ, वाह 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 वाह। सुन्नियों जब या गौस कहने में नहीं शर्माते तो या हुसैन कहने में किसकी शर्म है? अंदाजा है, हुजूर ने अपनी जबान दे दी, तवज्जो करें, अपनी जबान दे दी, यूं गोद में ली, अपनी जबान दे दी। इमाम हुसैन चूसने लगे, पता नहीं कब तक चूसे। दुनिया कह रही है जबान चूस रहे हैं, लेकिन देखो क्या चूस रहे हैं। कुरान कहता है अलम नशरह लका सदरक व वदाना अन्का विज़रक, वो सीना जिसको अल्लाह ने कुशादा कर दिया। नबी जबान के जरिए से हर किताब से पहले अपने सीने का इल्म इमाम हुसैन के सीने में मुंतकिल फरमा। जिंदाबाद, हाय 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 हाय। ऐ दिल बगीर, ऐ दिल बगीर दामने सुल्तान औलिया, ऐ दिल बगीर दामने सुल्तान औलिया, यानी हुसैन इब्ने अली जाने औलिया। वाह, नारे तकबीर, वाह 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 वाह, हाय 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 हाय, है जिंदाबाद, नारे हैदरी। अभी वाह 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 वाह, अभी माँ का वाह 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 वाह, पूरा मजमा नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नारे तकबीर, वाह वाह वाह। नारा लगी गया तो मैं ये चाहता हूं फिर या हुसैन या हसन या हुसैन दोनों लगा दें। अब गुफ्तगू समझ लें। अब दूसरे ये इमाम हुसैन है, माँ का दूध पीने से पहले जो नबी की जबान चूसते। हुजूर ने कई गुट्टियां दी अपनी जिंदगी में, इस तरह की गुट्टियां सिर्फ दो लोगों को दी गई, या तो इमाम हसन को दिए या तो इमाम हुसैन को दिए। बाकी औरों को भी दिए, वो सब हमारे बुजुर्ग हैं, लेकिन हुजूर ने लुआब चटाया है इसलिए कि बेटे जो थे, कुरान ने जिनको अबना अना व अबनाकुम, ले आओ अपने बेटों को, तो हुजूर लेके किसको गए? सिर्फ दो बेटों को लेके गए। किसको लेके? इमाम हसन को, इमाम हुसैन। अबनाना व अबनाकुम, निसाना व निसाकुम, अनफुसना व अनफुसकुम। तीन बातें, अपने बेटों को लाओ और हम भी अपने बेटों को लाएं, तुम अपनी औरतों को लाओ हम भी अपनी औरतों को लाएं, तुम खुद आओ हम भी खुद आए। हुजूर ने किसका इंतखाब किया? बेटों की हैसियत से इमाम हसन इमाम हुसैन। और किस शान से ले गए पता है? जब लेके गए ना हुजूर, तो गोद में इमाम हुसैन थे। अल्लाह अकबर। अगर ऐसा लगे ना कि चांद पर चांद देखना है तो इसका तस्वूर करो। अरे चांद की औकात क्या है? चांद की औकात क्या है? अर्श दूसरा नहीं है, वरना कोई कहने वाला कह देता कि अगर एक अर्श पे दूसरा अर्श देखना है तो देख लो नजर। लेकिन ऐसा
नहीं कह सकते इसलिए कि अर्श दूसरा हुआ नहीं, ऐसा नहीं अल्लाह हो, बल्कि यूं कह दे एक कुरान पर अगर दूसरा कुरान देखना है, वजह इसलिए कि हुसैन नातिके कुरान, हुसैन नातिके कुरान, हुजूर ने गोद में उठा रखा और इमाम हसन को उंगली पकड़ा रखी। भाइयों तवज्जो करना, सैयदा फातिमा की गोद में भी तो दे सकते थे, मौला अली की गोद में भी तो दे सकते थे। कोई नास भी कहता अरे अम्मा अब्बा जाते हैं तो बच्चों को लेके ही तो जाते हैं साथ में। तवज्जो, आपकी बात नहीं करता, तवज्जो करें। इमाम हसन इमाम हुसैन की शान बयान हो रही, अगर सैयदा फातिमा की गोद में जाते इमाम हुसैन या मौला अली की उंगली पकड़ के इमाम हसन जाते तो लोग क्या कहते, बच्चों का वहां काम ही नहीं था। इसलिए कि माँ बाप जाते हैं तो बच्चों को साथ ही में लेके जाते हैं। वलीमा में माँ चली तो बच्चों को लेके चली, अब्बा चले तो लेके चले, प्रोग्राम में भी आई तो लेकर के आई, ऐसे होगा। तो कहा क्या फजीलत थी इनकी, माँ गई तो माँ को के साथ बच्चे चले गए। तो हुजूर ने कहा कोई कल गैर हलाली को ये बात कहने का मौका ना, किसी नासबी कुत्ते को ये बात कहने का मौका ना मिले, फातिमा मैं आज हुसैन को तुम्हें नहीं दूंगा, अली तुम्हें नहीं दूंगा, अपनी गोद में ले जाऊंगा ताकि समझ जाए माँ का प्यार नहीं ले गया है, दीन की हक्कानियत की दलीलें ले ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। वो नबी जो अल्लाह की बुरहान है, जब वो मुबाहले के मौके पर दीन की हक्कानियत की बुरहान के तौर पे जिनको ले जाता है तो वो चार ही लोग, या तो इमाम हुसैन है, या उनके बड़े भाई है, या उनकी अम्मी है, या उनके अब्बा है। बेशक, सुभान अल्लाह। और कौन था? और एक बात ये भी बता दूं, सुन लो और गौर से सुन लो, जब ईसाइयों ने इन चेहरों को देखा, ईसाइयों ने इन चेहरों को देखा तो उनका जो सबसे बड़ा पादरी था अब्दुल मसीह, अब्दुल मसीह ने कहा इनसे मत लड़ना। तवज्जो आपकी गुफ्तगू एंड की तरफ जा रही है। ईसाई जो मुसलमान नहीं था मगर चेहरे पहचानता था, इनसे मत लड़ना वरना नाम भी खत्म हो जाएगा, नाम भी मिट जाएगा, इनसे मत लड़ना। वो कहता है मैं वो चेहरे देख रहा हूं, अगर ये नबी दुआ कर दे और ये चेहरे वाले आमीन कह दे तो पहाड़ भी अपनी जगह से हट जाएगा। चेहरे पहचानते जाते हैं मेरे भाइयों, और वो बगैर मोबाइला के भागे वो। और आका फरमाते उन्होंने अच्छा किया वो भाग गए, अगर वो मोबाइला करते मैं दुआ करता वो चारों आमीन कह देते तो पूरी ईसाई दुनिया सुअर और बंदर हो जाती और 3 दिन में कोई भी जमीन पे ईसाई बाकी नहीं रहता, सब खत्म हो जाते, अपने आप को बचा ले। देखो तवज्जो करो, ये सोचकर ईसाइयों ने अपने आप को बचा लिया कि हम अहले बैत से और नबी से नहीं टकराएंगे, नबी और आले नबी से नहीं टकराएंगे, बचा ले गए अपने आप, अगर टकराते तो। लेकिन यही समझ यजीद को नहीं आई, जो समझ ईसाइयों को आई क्या कहने, वो समझ यजीद को नहीं आई। अगर यजीद न टकराता तो जैसे ईसाई काफिर होकर भी आज उनकी नस्ल बाकी है, यजीद की भी बाकी होती, यजीद की भी बाकी होती, जैसे काफिर होकर ईसाइयों की हुकूमत बाकी है, जैसे काफिर होकर ईसाइयों की हुकूमत बाकी है, यजीद की भी हुकूमत कहीं ना कहीं बाकी रहती। मगर ईसाई होकर काफिर होकर भी चेहरे पहचान गए, इनसे नहीं लड़ना, ये नबी का खमीर आले नबी है, जो इनसे टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। यजीद को समझ में नहीं आया, अंदाजा देख लो और समझ लो कि ईसाई कितने होशियार थे। यजीद टकराया, हुकूमत तो गई, कब्र का निशान भी मौजूद नहीं है और न दुनिया में नस्ल बाकी है, सब खत्म हो गया। जो भी जिक्र करता है लानत से करता है। ये इमाम हुसैन, जिंदाबाद जिंदाबाद। हुसैन, अब हुसैन सिर्फ हुसैन, हुसैन सिर्फ हुसैन, हुसैन ही हुसैन। कौन है हुसैन पाक? सरकार गरीब नवाज कहते शाह अस्तो हुसैन, बादशाह अस्तो हुसैन, दीन अस्तो हुसैन, दीप पना अस्तो हुसैन, सरदाद नदाद, दस्त दर दस्त।